साल था 2015। सोशल मीडिया तभी नई नई आग लगा रही थी, लोगों को ऐसे जोड़ रही थी जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने उसकी प्रोफाइल पे तकराया, एक लड़की, नाम अनन्या, नाम भी सुंदर और तस्वीर भी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक गहराई जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैंने यूज रिक्वेस्ट भेजी, दिल धक धक कर रहा था। उसने एक्सेप्ट कर लिया। यही से हमारी कहानी शुरू हुई। मैंने उसके अकल और समझदारी का फन हो गया। हम अलग अलग दुनिया से थे, फिर भी हमारे विचार और सपने एक जैसे लगते थे। उसका हर नोटिफिकेशन मुझे खुश कर देता था। हमारी बातें ऐसे होती थीं जैसे पानी में मछली। मुझे क्या पता था, यह डिजिटल कनेक्शन कुछ और गहरा होने वाला है। दिन हफ्तों में बादले, हफ्ते महीनों में हमारे ऑनलाइन चैट्स रोज रात का रिचुअल बन गए। हम देर तक जागते, अपनी खुशियां, अपने दार, अपने सपने बांटते। स्क्रीन की रोशनी में हम एक दूसरे को अपना दिल खोल देते थे। हर रात के साथ मैं उसकी आत्मा की गहराइयों में खोता जा रहा था। अनन्या में एक कमाल की बात थी, वो मुझे इतना हंसाती थी कि पेट दुखने लगता था। वो मेरी परेशानियों को ध्यान से सुनती थी और मुझे तसल्ली और सहारा देती थी। हम दूर थे, फिर भी लगता था वो मेरे पास ही है। हमारी वर्चुअल दुनिया हमारी शरण स्थल बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां हम सच में खुद हो सकते थे। अनन्या के लिए मेरे जज्बात दिन ब दिन बढ़ते गए। वो सिर्फ एक ऑनलाइन लड़की नहीं थी, वो मेरी दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सब कुछ थी। मैं दिल से जानता था कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। एक रात प्यार और हिम्मत से भरकर मैंने अपना दिल उसके सामने खोल दिया। डिजिटल स्क्रीन के थ्रू मैंने यूज अपने प्यार का इजहार किया और शादी के लिए पूछा। उसके जवाब का इंतजार एक सड़ी जैसा लगा। आखिरकार एक मैसेज आया, उसने हाँ कह दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेक्शन 4, टूटा कनेक्शन। हम दोनों बहुत खुश थे, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। हमारी आवाजें एक्साइटमेंट और घबराहट से कांप रही थी जब हमने पहली बार एक दूसरे को सुना। आखिरकार हम वर्चुअल दुनिया से बाहर असलियत में आ रहे थे। हमने मिलने का प्लान बनाया, आखिरकार एक दूसरे को देखने का। मैंने उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब मैं न्यूज़ अपनी बाहों में भर सकूं। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरा फोन, अनन्या से मेरा इकलौता कनेक्शन चोरी हो गया। मैं टूट गया, सिर्फ फोन के एक हो जाने से नहीं, बल्कि उसके नंबर, हमारे मैसेजेस, हमारी पूरी वर्चुअल हिस्ट्री के एक हो जाने से। सेक्शन 5, खामोशी और बेबसी। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उसके नंबर वापस पाने की हर कोशिश की, हमारे डिजिटल कदमों को ढूंढने की, लेकिन सब बेकार गया। अनन्या चली गई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। खामोशी बहुत भारी थी। मैं सोशल मीडिया पोर्टल चेक करता रहता, उम्मीद करता था कि वो ऑनलाइन आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं गिल्ट और पछतावे से भर गया। हमारी लास्ट फोन कॉल की याद मुझे सताती रही। वो एक नॉर्मल बातचीत थी, हंसी मजाक से भरी और जल्दी बात करने के वादों के साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो हमारी आखिरी बात होगी। सेक्शन 6, तरफ के साल। 2 साल ऐसे ही निकल गए, खाली और उदास। अनन्या को खोने का दर्द कभी कम नहीं हुआ। मैंने उसकी याद अपने दिल में लिए घूमता रहा, उसकी हंसी की गूंज मेरे कानों में। वो वर्चुअल दुनिया जो हुमैन मिलाई थी, अब मेरे दर्द की वाजह बन गई थी। फिर भी मुझे एक छोटी सी उम्मीद थी। हर साल हमारी पहली ऑनलाइन मुलाकात की सालगिरह पर मैंने उसी सोशल मीडिया साइट पर उसके लिए एक मैसेज पोस्ट करता था। यह एक कमजोर कोशिश थी, मैं जानता था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि किसी तरह वो यूज देख लेगी। सेक्शन 7, एक तस्वीर और उसकी याद। 8 साल हो गए उस दिन को जब मैंने उसका कांटेक्ट खो दिया था। 8 साल उसकी याद दिल में लिए, डिजिटल दुनिया में बनाई हमारी यादों को संभाल कर। मेरे पास अभी भी उसकी तस्वीर है, वो तस्वीर जिसने मुझे शुरू से ही अपना बना लिया था। वो मेरे डेस्क पर रखी है, हमारे प्यार की याद दिलाती है। कभी कभी रात को मैं न्यूज देखता रहता हूं, सोचता हूं कि क्या होता अगर, और शायद। सेक्शन 8, उम्मीद की किरण। अनन्या को खोने का दर्द कम हो गया है, लेकिन प्यार, कनेक्शन वो अभी भी है। ये इंसानी रिश्ते की ताकत का सबूत है, डिजिटल युग में भी। भले ही हमारा सफर अधूरा रह गया, लेकिन उसने मेरी जिंदगी पर जो असर डाला वो कभी नहीं मिट सकता। अभी हाल ही में एक उम्मीद की किरण जगी है। वो सोशल मीडिया साइट जहां हम पहली बार मिले थे, उसमें नई फीचर्स आए हैं पुराने लोगों से जुड़ने के। यह एक कमजोर कोशिश है, लेकिन मैं इन फीचर्स का यूज कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि शायद, सिर्फ शायद, अनन्या दिख जाए। सेक्शन 9, एक अमर प्रेम। अनन्या के साथ मेरी लव स्टोरी शायद आम नहीं थी, लेकिन इस कहानी ने मुझे बनाया है, बदला है। इसने मुझे प्यार, बिछड़ने का दर्द
और उम्मीद की ताकत का असली मतलब सिखाया है। इतने सालों बाद भी मेरा एक हिस्सा अभी भी उसका इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि एक दिन हमारे रास्ते फिर मिलेंगे। अगर इस दुनिया में नहीं तो शायद किसी और में। तब तक मैं इन यादों को, हंसी को, डिजिटल दुनिया में खिले प्यार को समेटे रखूंगा। अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो जान लो कि तुम अभी भी मेरी यादों में हो, अभी भी प्यारी हो और अभी भी याद आती हो।